हमारे आसपास जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं उनको केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज: एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, केमिकल सब्सटेंसेस। तो इस पूरे चैप्टर में आपको एसिड्स क्या है, एसिड की प्रॉपर्टीज क्या है, बेसिस क्या है, बेसिस की प्रॉपर्टीज क्या है, सॉल्ट्स क्या है, सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज क्या है, यही पूरे चैप्टर में आपको डिस्कस करना है। तो अभी जरा पहले तो आप ये समझो कि अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है, पहला टॉपिक है आपके पास इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर। पहले आपको पता कैसे चलेगा कि अगर कोई सब्सटेंस आपके पास है, आपके घर में रखा हुआ है, आपके लेबोरेटरी में कोई चीज रखी हुई है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो सब्सटेंस एसिड है या वो सब्सटेंस बेस है? ये कैसे क्लियर होगा? किसी भी सब्सटेंस के एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए कि एसिड है या बेस है, इसके लिए एक थर्ड सब्सटेंस हम यूज करते हैं विच इज नोन एज इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इंडिकेट कर सकते हैं कि जो गिवन सब्सटेंस है वो एक एसिड है या बेस है। इंडिकेटर्स का मतलब जो इंडिकेशन दे। इंडिकेशन कैसे देंगे? अपना कलर चेंज करके इंडिकेट करेंगे, या कलर से कलरलेस हो जाएंगे, या कलरलेस से स्मेल, कलर्ड हो जाएंगे, या फ्रॉम वन कलर टू अदर कलर, एक कलर से दूसरे कलर में हो जाएंगे, चेंज हो जाएगा कलर उनका। कैसे भी करके आपको कुछ इंडिकेशन दे देंगे कि जिस सब्सटेंस को, जिस केमिकल सब्सटेंस के लिए आप टेस्ट कर रहे हैं वो सब्सटेंस एसिड है या बेस है, ये रिजल्ट आपको दे देंगे। जैसे हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे इंडिकेटर्स आप देखिए यूज करते हैं। आप टू व्हीलर यूज कर रहे हैं, आप स्कूटी चला रहे हैं, अब आपको राइट टर्न करना है, तो आप चलाते तो नहीं जाते हो कि हमें राइट मुड़ना है, राइट मुड़ना, राइट मुड़ना है। आप क्या करते हैं कि इंडिकेटर यूज कर लेते हैं। तो जो पीछे आपके चल रहा, आपने जब राइट वाला इंडिकेटर ऑन किया तो जो पीछे चल रहा है उसे ये पता चल गया, उसको देखकर, राइट डायरेक्शन को देखकर पता चल गया कि अब आप राइट टर्न करेंगे। लेफ्ट डायरेक्शन में अगर आपने लेफ्ट इंडिकेटर ऑन किया तो उसे पता चल गया कि आप लेफ्ट टर्न करने वाले हैं, है ना? तो ऐसे ये जो इंडिकेटर्स हैं ये किसी न किसी विजिबल चेंज के थ्रू, जो आप नेकेड आई से कोई चेंज देख सकते हो। नेकेड आई से क्या देख सकते हो? कोई कलर चेंज होता हुआ देख सकते हो, कलर से कलरलेस होता हुआ देख सकते हो, कलरलेस से कलर्ड होता हुआ देख सकते हो। तो आप नेकेड आई से जो विजिबल चेंजेस देख सकते हो उसके थ्रू आप बता दोगे कि ये जिस सब्सटेंस के ऊपर हम टेस्ट कर रहे हैं वो सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो ये जो भी थर्ड सब्सटेंस जो एसिड बेस को क्लासिफाई करेगा या आपको बताएगा कि ये एसिड है या बेस है, वो उसको कहते हैं एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक है? अब ये जो एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं, ये बेसिकली इनका जो कलर होता है वो एसिडिक मीडियम में अलग होता है, और बेसिक मीडियम में जब ये जाएंगे तो इनका अलग कलर होगा। तो इनका कलर देखकर आप बता दोगे कि ये एसिडिक जो सब्सटेंस आपके पास है वो एसिडिक है या बेसिक, क्योंकि एसिडिक सब्सटेंस के साथ इनका अलग कलर होगा, बेसिक सब्सटेंस के साथ इनका डिफरेंट कलर होगा। तो इनके कलर में चेंज को देखकर आप क्लियरली बता दोगे कि इस समय ये एसिड के साथ प्रेजेंट है या इस समय ये बेस के साथ प्रेजेंट है। ठीक है? तो पहले तो इंडिकेटर क्लियर हुआ, एसिड बेस। व्हाट डू यू मीन बाय एसिड बेस इंडिकेटर? यहां तक पढ़ो जरा विजय। Sir, an indicator is a substance which shows different color in acidic and basic medium. Thus, by changing its color in acidic and basic medium, an indicator tells us whether the substance we are testing is an acid or a base. The three most common indicators to test for acids and bases are litmus, methyl orange, and फिनोफ्थलीन। phenolphthalein. ये तीन, वैसे तो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, लेकिन 3 जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जो कॉमनली लेबोरेटरी में मिल जाते हैं वो है लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। ये 3 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जिनके थ्रू हम एसिड या बेस को क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस। अब ये कैसे होता है देखिए।
वन बाय वन जरा डिस्कस करते हैं। पहला इंडिकेटर हमारे पास लिटमस, ठीक है। लिटमस इज द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर यूज्ड फॉर टेस्टिंग एसिड एंड बेसिस इन द लैबोरेटरी। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है लिटमस के अंदर, बाकी इंडिकेटर से ये कैसे अलग है, और भी दो इंडिकेटर हम पढ़ेंगे। लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर, दो टाइप के इंडिकेटर होते हैं, नेचुरल और मैनमेड कह लो। नेचुरल इंडिकेटर मतलब जो हमें नेचर ने दिया, और मैन मेड इंडिकेटर जो हमने बनाए हैं लैबोरेटरीज में, है ना। जैसा अभी बहुत ज्यादा ये डिबेट चल रही है पूरे वर्ल्ड में कि ये जो वायरस है ये नेचुरल वायरस है या मैन मेड है, नेचुरल है या लेबोरेटरी में तैयार किया गया है ना। तो ऐसे ही नेचुरल इंडिकेटर और मैन मेड इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर मतलब आपको नेचर से मिला होगा। नेचर से मतलब कहाँ मिला होगा, किसी प्लांट से मिला होगा, प्लांट की लीफ से मिला होगा, है ना। तो लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बाकी जो दो इंडिकेटर हम और पढ़ेंगे, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन, वो दोनों सिंथेटिक इंडिकेटर से, मैन मेड इंडिकेटर से ये डिफरेंस रहेगा। तो लिटमस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिटमस नंबर 1 पॉइंट, लिटमस सर नेचुरल इंडिकेटर है सर। याद रखिएगा ऐसे। अब ये मिलता कहाँ है नेचर में, लिटमस का सॉल्यूशन बनाते हैं कैसे। लिटमस सॉल्यूशन पर्पल कलर का होता है, न्यूट्रल मीडियम में ये पर्पल होता है, ध्यान रखिएगा कलर भी न्यूट्रल मीडियम में ये पर्पल है, मतलब अभी ना एसिडिक मीडियम में है और ना बेसिक मीडियम है, न्यूट्रल मीडियम वाटर में इसका कलर पर्पल होता है, ठीक है। हाँ नव्या कुछ पूछना है तुम्हें? नव्या कुछ पूछना है? नहीं नहीं, वो गलती से हो गया था, वो गलती से दब गया, सॉरी सॉरी। अब देखिए जो लिटमस सॉल्यूशन है वो प्रिपेयर करते हैं। लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल कलर डाई व्हिच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ टाइप ऑफ प्लांट कॉल्ड लाइचेन। लाइचेन एक प्लांट है जो थाइलोफाइटा, आपने बायो में पढ़ा होगा, थाइलोफाइटा ग्रुप पढ़ा है? यस सर। तो उस फैमिली का एक मेंबर है, उसकी लीव्स से आपको मिलता है, उस प्लांट से मिलता है ये, ठीक है। ये नेचुरल इंडिकेटर और नेचर में आपको थैलोफाइटा ग्रुप के लाइचेन प्लांट से आपको मिलता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूट्रल सॉल्यूशन में है, मतलब जहां पर ना सॉल्यूशन एसिडिक है और ना सॉल्यूशन बेसिक है, वाटर जैसे है, वहां पर इसका कलर है पर्पल। ध्यान रखिएगा पर्पल कलर है लिटमस का न्यूट्रल मीडियम में, ठीक। पहला कलर ये हुआ, कलर कैसे चेंज हो रहा है देखिएगा। सेकंड, इट टर्न्स रेड इन एसिडिक मीडियम। दूसरा कलर, जैसे ही एसिडिक मीडियम में आएगा ये, इसका कलर पर्पल से रेड हो जाएगा, और जैसे ही बेसिक मीडियम में जाएगा इसका कलर ब्लू हो जाएगा। तो 3 कलर ये शो कर रहा है। लिटमस के कलर याद रखिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा, या आप किसी केमिकल सब्सटेंस का टेस्ट कर रहे हैं कि ये एसिड है या बेस है या न्यूट्रल, और लिटमस के थ्रू टेस्ट कर रहे हैं, तो लिटमस सॉल्यूशन आपने यूज किया, अगर वो लिटमस सॉल्यूशन पर्पल कलर शो कर रहा है तो आप कंक्लूड क्या करोगे, कंक्लूजन क्या होगा आपका कि सॉल्यूशन न्यूट्रल है, जिसका हम टेस्ट कर रहे हैं जिस सब्सटेंस का, वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। रेड कलर अगर उसने शो किया लिटमस ने, तो आप कंक्लूड कर लोगे कि जो सॉल्यूशन हम जिसका टेस्ट कर रहे हैं वो एक एसिड है। ब्लू कलर शो किया तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन एक बेसिक सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? ठीक है। यस सर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यस सर। फिर से मैं एक बार रिवाइज करा दूं आपको, एक बार रिकॉल करिए। नेचुरल इंडिकेटर है नंबर 1। नंबर 2, ये नेचर में आपको थैलोफाइटा ग्रुप के लाइचेन प्लांट से मिलेगा। नंबर 3, न्यूट्रल सॉल्यूशन में, न्यूट्रल मीडियम में इसका कलर पर्पल है। नंबर 4, एसिडिक मीडियम में इसका कलर रेड है। नंबर 5, बेसिक मीडियम में इसका कलर ब्लू है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई एसिड है तो वो लिटमस का कलर क्या कर देगा, ब्लू टू रेड। मान लीजिए लिटमस किसी बेसिक सॉल्यूशन में है,
अगर आप उसमें एसिड मिला देंगे तो बेसिक में वो ब्लू कलर का है तो वो ब्लू टू रेड हो जाएगा। अगर कोई एसिडिक सॉल्यूशन है तो वो लिटमस का कलर चेंज कर देगा ब्लू टू रेड, और अगर कोई बेसिक सॉल्यूशन है तो वो लिटमस का कलर चेंज करेगा रेड टू ब्लू। ये पूछा जाएगा कि कोई सॉल्यूशन है वो रेड से ब्लू कर रहा है लिटमस का कलर, तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है, आंसर देना पड़ेगा। एक एग्जांपल देखिए, ऑरेंज जूस आपने यूज किया और ऑरेंज जूस ने ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज कर दिया, तो आप तुरंत आपने कंक्लूड कर लिया, क्या कंक्लूड कर लिया? इस कलर चेंज, ऑरेंज जूस में सर एसिड है, वो एसिडिक सब्सटेंस है, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेकर आए, आपको नहीं मालूम है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आपको नहीं मालूम है ये बेस है, आपने लिटमस सॉल्यूशन में एक दो ड्रॉप जो NaOH लेकर हम आए थे, आपने एक क्या किया, एक फ्लास्क में लिटमस का सॉल्यूशन लिया। अगर वो न्यूट्रल फ्लास्क में आपने लिया था तो पर्पल कलर का होगा इनिशियली। आपने एक लिटमस का सॉल्यूशन लिया किसी ग्लास के फ्लास्क में, और NaOH जो हमने आपको दिया था, आपको नहीं मालूम था ये NaOH है, बेस है, आपने उसके कुछ ड्रॉप्स उसी फ्लास्क में ऐड कर दी जिसमें आपने लिटमस का सॉल्यूशन लिया। आपने जैसे उस फ्लास्क में लिटमस का सॉल्यूशन ऐड किया, सॉरी NaOH का, उस लिटमस का कलर जो पर्पल था वो तुरंत चेंज होकर ब्लू हो गया। तो आपने खाली कलर देखा और आपने ये बता दिया कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन हम लेकर आए उसका नेचर बेसिक, ठीक है ना। इंडिकेटर का रोल समझ में आया क्या है? यस सर। एसिड के कांटेक्ट में आएंगे, एसिडिक सॉल्यूशन में आएंगे, अलग कलर शो करेंगे, बेसिक सॉल्यूशन में जाएंगे, अलग कलर शो करेंगे, और उनका कलर कैसा चेंज हो रहा है उसको देखकर आप बता दोगे कि सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक। तो ये पहला फर्स्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है लिटमस। क्लियर? यस सर। जरा ये स्क्रीन से मैं 2 मिनट के लिए हटा रहा हूं और अब देखें कितने लोगों को याद हुआ। अब आपके सामने लिटमस सॉल्यूशन नहीं है। अब मुझे बताइए कि लिटमस सॉल्यूशन का कलर, सब लोग बताएंगे जिसको भी मालूम, लिटमस कलर, लिटमस सॉल्यूशन का कलर न्यूट्रल मीडियम में कैसा है? पर्पल सर, पर्पल सर, पर्पल, एसिडिक मीडियम में इसका सब क्या कलर है? रेड, रेड। और बेसिक मीडियम में ब्लू, बेसिकली आप ध्यान भी रख सकते हो, बी फॉर बेसिक, बी फॉर ब्लू, ठीक है ना। यस बेसिक मीडियम में बी फॉर बेसिक एंड बी फॉर ब्लू। तो इस पेयर को तो वैसे भी याद रख सकते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो हमारे लिए लेबोरेटरी में अवेलेबल है वो है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज लिटमस से कैसे अलग है? पहला, मिथाइल ऑरेंज इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली, मैन मेड, है ना। यस सर। और वो कैसा था लिटमस? सर वो नेचुरल था। मिथाइल ऑरेंज सर मैन मेड। सिंथेटिक, सिंथेटिक का मतलब समझते हो ना, मैन मेड, यस ठीक है ना। ये हमें नेचर ने नहीं दिया है, ये हमने लैब में इसको तैयार किया है। सेकंड, कलर पे आइए। न्यूट्रल सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज का कलर है ऑरेंज, क्लियर, इसीलिए इसका नाम ही है मिथाइल ऑरेंज। एसिडिक सॉल्यूशन में इसका कलर है रेड, और बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर है येलो। याद रखिएगा, तीनों कलर याद रखिएगा। न्यूट्रल में मिथाइल ऑरेंज तो नाम से ही याद रहेगा, जो मिथाइल ऑरेंज है उसका न्यूट्रल मीडियम में कलर है ऑरेंज। एसिडिक में इसका कलर वही है जो फिनोक्सिलिन का है, रेड, ठीक है। बेसिक में इसका कलर, फिनोक्सिलिन में तो सॉरी लिटमस की बात नहीं कर रहा हूं, लिटमस का कलर बेसिक में ब्लू है, इसका वहां बेसिक वाला केस अलग है, बेसिक में इसका कलर है येलो। तो 3 कलर याद रखिएगा। न्यूट्रल में इसका कलर ऑरेंज, ये तीनों कलर याद रखिएगा। एसिडिक में इसका कलर रेड, जैसे एसिडिक मीडियम के कांटेक्ट में आएगा रेड कलर का हो जाएगा। और बेसिक में इसका कलर येलो, ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन के। यस सर। इतना ही बस आपके लिए काम का है, कलर याद रखिएगा। थर्ड इंडिकेटर है फिनोक्सिलिन। पॉइंट्स में आइए फिनोक्सिलिन के। नंबर 1,
ये भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, पहला पॉइंट। Yes, sir. सेकंड, कलर याद रखिए, न्यूट्रल सॉल्यूशन में इट इज कलरलेस, कोई कलर नहीं है फिनोल्फथालीन का। एसिडिक मीडियम में फिनोल्फथालीन रिमेन्स कलरलेस, एसिडिक में भी कलरलेस। बेसिक में इसका कलर पिंक कलर का है। अगर बेसिक मीडियम होगा, अब आपके पास मान लो फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन है, Yes, sir. फिनोल्फथालीन का कैसा कलरलेस है न्यूट्रल में? Sir, colorless. कलरलेस है। न्यूट्रल मीडियम यानी वाटर की प्रेजेंस में मान लो आपने वाटर लिया Sir. और फिनोल्फथालीन कुछ ड्रॉप्स, 2-3 ड्रॉप्स Yes, sir. में फिनोल्फथालीन मिक्स कर लिया, कलरलेस है, Yes, sir. न्यूट्रल मीडियम है। अब उस सब्सटेंस के ड्रॉप्स, कुछ ड्रॉप्स आपने ऐड कर ली जिस सब्सटेंस का आप टेस्ट करने जा रहे हैं, तो 2-3 ड्रॉप्स उस सब्सटेंस की उसी में ऐड कर दी, उसी न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑफ फिनोल्फथालीन में। अगर वो अभी भी कलरलेस ही रहा, Yes, sir. फिनोल्फथालीन रिमेन्स कलरलेस, तो इसका मतलब जो सब्सटेंस आपने ऐड किया है या जिसका आपने टेस्ट किया है Yes, वो sir. एसिड वो है। एसिड है। और Yes, sir. अगर वो कलरलेस से पिंक कलर का हो गया तो तो बेसिक। ठीक है, तो इसमें न्यूट्रल में कलरलेस, एसिडिक में भी कलरलेस ही रहेगा, यस। बेसिक में पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक है, यस। ये 3 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं। ठीक, यस। अब ये सारा स्क्रीन पे से मैं हटाता हूं और अब Yes. आप मुझे बताइए, अब मैं किसी भी इंडिकेटर का इसमें से कलर आपसे पूछता हूं। यस। ठीक है, नंबर 1 मिथाइल ऑरेंज। नव्या, मिथाइल ऑरेंज के कलर आपको बताने हैं, न्यूट्रल में, एसिडिक में। न्यूट्रल में इसका कलर ऑरेंज रहता है, फिर बेसिक में इसका कलर रेड हो जाता है, फिर और बेसिस में इसका कलर ब्लू रहता है। नहीं नहीं, बेसिस में सर मैं बताऊं? एसिडिक में ब्लू एक रहता है, मिनट, हाँ, बेसिक में इसका कलर रेड रहता है, और एसिडिक में ब्लू हो जाता है। सही बताया इन्होंने? सर मैं बताऊं? नहीं सर, गलत है। गलत। क्या सही है Yes, मिथाइल sir. ऑरेंज के लिए? सर जब वो न्यूट्रल होता है तो ऑरेंज रहता है, और सर जब होता है एसिडिक तो रेड होता है, और सर जब होता है बेसिक तो येलो रहता है। गुड, इसलिए मैं कहता हूँ कॉपी और पेन लेकर बैठिए और जो मैं बोल रहा हूँ उसको तुरंत का तुरंत नोट करते जाइए। ठीक है, दोबारा मैं खुद क्वेश्चन पूछूंगा आपसे तुरंत। Yes. अच्छा, नेक्स्ट, नव्या, फिनोल्फथालीन का क्या कलर है? न्यूट्रल मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, बेसिक में? न्यूट्रल में वो कलरलेस होता है, एसिडिक में भी कलरलेस होता है, और फिर बेसिक में पिंक होता है। गुड। कुणाल, Yes, sir. लिटमस सॉल्यूशन का कलर क्या होगा न्यूट्रल मीडियम में, एसिडिक में, बेसिक में? सर न्यूट्रल में उसका पर्पल होता है, और सर एसिडिक में उसका रेड होता है, और बेसिक में सर ब्लू होता है। सही बताया इन्होंने? यस सर, सही है। सही, याद होगे तीनों जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स, उनके कलर बिल्कुल रट डालिए इसको। यस। यस सर, यस याद सर। है। अब जरा कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। मैं यहाँ पर एक आपको एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़िए जरा। नब्बे पढ़ो जरा। तो ये नीचे वाला व्हाट चेंज इन कलर, कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 जो हाईलाइट किया मैंने। Collect the following examples from the science laboratory: hydrochloric acid HCl, sulfuric acid H2SO4, nitric acid HNO3, acetic acid CH3COOH, sodium hydroxide NaOH, calcium hydroxide CaOH2, potassium hydroxide KOH, magnesium hydroxide MgOH2, and ammonium hydroxide NH4OH. Put a drop of each of the above solutions on a Würz glass and test with a drop of the following indicators: red litmus solution, blue litmus solution, phenolphthalein,
then methyl orange solution. That what change in color did you observe with the red litmus, blue litmus, phenolphthalein, and orange solutions for each of the solutions taken? ठीक है, आप देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास, आपसे कह रहे हैं कि हमने लेबोरेटरी में से ये सारे सैंपल्स लिए हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इतने सब्सटेंस कलेक्ट किए और इनको हम टेस्ट कर रहे हैं इंडिकेटर्स के थ्रू। ये सारे इंडिकेटर्स हमने इसमें ऐड किए हर एक सब्सटेंस के अंदर। जैसे पहला सब्सटेंस हमने क्या लिया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इस HCl को हमने रेड लिटमस के थ्रू भी टेस्ट किया, ब्लू लिटमस भी इसमें ऐड किया, फिनोफ्थलीन भी ऐड किया और मिथाइल ऑरेंज भी ऐड किया। इन चारों का इफेक्ट बताना आपको उस HCl के ऊपर क्या आएगा। ऐसे ही जो सेकंड सब्सटेंस है यानी सल्फ्यूरिक एसिड, उस पे इन चारों का इफेक्ट बताना है कि सल्फ्यूरिक एसिड में जब आप रेड लिटमस सॉल्यूशन में लाएंगे, ब्लू लिटमस पे उसका क्या इफेक्ट होगा, फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन पे सल्फ्यूरिक एसिड का क्या इफेक्ट होगा, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन पे सल्फ्यूरिक एसिड का क्या इफेक्ट होगा। ऐसे हर एक इंडिविजुअल सब्सटेंस के ऊपर इन चारों इंडिकेटर्स के इफेक्ट आपको समझाना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक टेबल बनाई है, आप इसका आंसर आपको देना है। हमने जिस सब्सटेंस के ऊपर हमें टेस्ट परफॉर्म करना था वो यहाँ पर ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पर हमने यहाँ पर हमें बताना है चेंज इन कलर विद रेड लिटमस। रेड लिटमस इसमें डालेंगे तो क्या कलर चेंज हमें मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो लिख देंगे नो चेंज। ब्लू लिटमस के साथ क्या चेंज ये शो करेगा, फिनोफ्थलीन के साथ क्या चेंज शो करेगा और मिथाइल ऑरेंज के साथ ये क्या चेंज शो करेगा। हर एक सब्सटेंस के लिए हमें आंसर देना है। नंबर 1 है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए ये एक एसिड है, नाम में ही है इसके हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सर नो चेंज। तो अब 1 बाय 1 हमने इसमें रेड लिटमस सॉल्यूशन मिलाया। अब लिटमस का कलर एसिडिक मीडियम में क्या होता है, रेड, और हमने रेड लिटमस ही मिलाया है, नो चेंज। तो उसका मतलब कोई चीज, क्योंकि एसिडिक मीडियम में उसको रेड ही रहना है ना। यस सर। तो क्या आंसर, इसमें कोई चेंज होगा या नहीं होगा, नहीं होगा सर। नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका नो चेंज। नो चेंज। HCl के ऊपर, HCl में जब आप रेड लिटमस डालेंगे तो कोई भी आपको चेंज नहीं मिलेगा। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन अगर हम HCl सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो सर रेड हो जाएगा, रेड हो लाल हो जाएगा, जाएगा, रेड हो जाएगा, है ना। तो इसका कलर क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ से ब्लू से रेड। रेड हो जाएगा ये। Red. फिनोफ्थलीन अगर डालेंगे HCl में, फिनोफ्थलीन का कलर, HCl एक एसिड है, फिनोफ्थलीन का क्या कलर होता है सर एसिड में, Colorless. कलरलेस होता है। सर। गुड, तो ये कलरलेस हो जाएगा ना। यस सर। और मिथाइल ऑरेंज के साथ क्या कलर होगा सर HCl रेड, का, रेड रेड रेड। रेड। मिथाइल ऑरेंज का कलर बेसिक में क्या होता है, सर येलो येलो। येलो। याद कर लीजिए बिल्कुल, है ना, कई बार मैं बोल यस रहा सर, हूँ, याद है। बिल्कुल दिमाग में एकदम, जैसे कोई आंसर बोले, क्वेश्चन बोले, तुरंत आंसर आना चाहिए, इस लेवल पे याद हो जाए। यस सर। यस यस। अब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कुणाल यस सर। बताइए क्या क्या इफेक्ट होंगे इन चारों के। सर सल्फ्यूरिक एसिड से साथ रेड लिटमस का इफेक्ट क्या होगा, सर नो चेंज। नो चेंज, गुड। ब्लू लिटमस के साथ सर सर ब्लू। ब्लू लिटमस का कलर ब्लू कब होता है, सर लिटमस का कलर ब्लू होता है जब वो सर बेसिक होता है, सर बेसिक। बेसिक होता है। और यहाँ पर ये सब्सटेंस क्या है, सर सर H2SO4। हाँ क्या नाम है सर इसका, एसिडिक है ये। नाम ही इसका देख रहे हो आप, अच्छा। एसिड लिखा हुआ है। यस सर। तो फिर ब्लू लिटमस के साथ क्या कलर चेंज मिलेगा हमें, सर नो चेंज। सर रेड होगा, रेड हो रेड हो जाएगा। जाएगा ना बेटा। एसिड जो होंगे वो ब्लू को क्या कर देंगे, रेड कर। एसिडिक मीडियम में तो लिटमस का कलर रेड होता है ना। यस सर। तो अगर आप ब्लू ले रहे हैं तो वो रेड नहीं हो जाएगा एसिडिक मीडियम में आते ही। यस सर। फिनोफ्थलीन सर कलरलेस। कलरलेस। और मिथाइल ऑरेंज यस सर रेड। रेड। ठीक है, तो यानी ये जो आपने ऊपर चेंज देखे हैं सेम आपको यहाँ भी मिलेगा। ठीक है नव्या, नाइट्रिक यस एसिड के यस। साथ जी जी।
नाइट्रिक एसिड के साथ क्या चेंजेस मिलेंगे नव्या? अच्छा अच्छा, एक मिनट में। नाइट्रिक एसिड के साथ नो चेंज। सेकंड ब्लू लिटमस, सेकेंड में रेड रेड, फिनोक्सिलिन, फिर कलरलेस। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज के साथ वो हो जाएगा रेड। ठीक, मतलब सेम यही है ना? यस सर। ठीक, देखो वैसे भी जहाँ जहाँ एसिड वर्ड देख रहे हो वहां तो यही होना है ना, उसमें कोई अपना दिमाग नहीं यस लगाना। सर। एसिड हम देख रहे हैं, जहाँ भी एसिड देख रहे हैं मतलब एक ही जैसा पैटर्न होगा। यस सर। ठीक है, यस। इतना तो लॉजिक Yes, आपको sir. लगा सकते हो कि एसिड देख रहे हो तो इसका मतलब वैसे। अच्छा, अब आ जाइए सोडियम हाइड्रोक्साइड में। हेमंत, Yes, sir. सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सर सर ब्लू हो जाएगा, रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा। गुड। और सर ब्लू लिटमस पेपर में नो चेंज होगा। नो चेंज होगा। गुड। और सर फिनोफ्थलीन में सर वो हो जाएगा पिंक। पिंक, क्योंकि बेसिक मीडियम है वो। यस सर, बेसिक है। और सर मिथाइल ऑरेंज में हो जाएगा वो येलो। येलो। गुड। ठीक है, चलिए। यस सर। NaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिजय। सर सेम सर वही रहेगा सर, यहाँ पे सर गुड। ब्लू हो जाएगा कैल्शियम सर। हाइड्रोक्साइड भी क्या है? सर वो सर बेसिक इन नेचर है सर। वो भी सर अब बेस। सारे बेस हैं। हाँ, तो यानी यहाँ भी यही इफेक्ट होगा, है ना? यहाँ भी यही सेम इफेक्ट, यहाँ भी सेम। ठीक है, यस यस हो गया। यस सर। यस सर अब याद हो गए सबको इंडिकेटर्स के कलर्स? यस सर। यस सर नव्या, यस सर, यस याद हो गया? यस यस सर। याद हो गया सबको? यस सर। यस सर। नव्या बोलो फटाफट। मिथाइल ऑरेंज, तीनों कलर बताओ, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक। मिथाइल ऑरेंज कलर जो नॉर्मल का न्यूट्रल कलर में ऑरेंज, एसिड में रेड कलर और बेसिस में ब्लू कलर। बेस में ब्लू कलर। नो सर, सब बेस नो में। सर। बेसिक में सब बेसिक में येलो। येलो कलर बेसिक येलो में। येलो जी, अभी नहीं येलो याद। मैंने रेड ठीक कर है, लिटमस येलो। न्यूट्रल में। सर हम लोग लिटमस न्यूट्रल सॉल्यूशन में। पर्पल। मैं हाँ, न्यूट्रल में पर्पल और एसिडिक में रेड और बेसिस में ब्लू। गुड। फिनोफ्थलीन न्यूट्रल मीडियम में। फिनोफ्थलीन न्यूट्रल में कलरलेस, एसिडिक में कलरलेस और बेसिस में पिंक। गुड, अब याद हुआ? जी। ठीक है, तो चलिए आज इतना फोकस करिएगा, नेक्स्ट टर्न पे इसके आगे पढ़ेंगे। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम अदर नेचुरल इंडिकेटर्स। हमारे घर में भी बहुत सारे इंडिकेटर्स रखे हुए, टर्मरिक, हल्दी अपने आप में इंडिकेटर है। कुछ और भी नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जो हमारे पास हैं, उनका भी हम यूज कर सकते हैं एसिड बेस को टेस्ट करने के लिए। इसके बाद ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, मतलब कुछ ऐसे भी इंडिकेटर्स हैं जो कलर तो नहीं चेंज करते हैं, स्मेल। हाँ, लेकिन उनकी स्मेल से आप पहचान लोगे कि वो एसिडिक मीडियम में इस समय है या बेसिक में, है ना? वो अपनी स्मेल के थ्रू आपको एसिड या बेस के बारे में बता देंगे कि सब्सटेंस जो आप टेस्ट कर रहे हो वो एसिड है या बेस। तो ऐसे भी इंडिकेटर्स हम लोग ये नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे, तब हमारा इंडिकेटर टॉपिक कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अभी आज आप पूरा फोकस इन 3 इंडिकेटर्स पे करिए, इनके कलर्स को बार बार याद करिए। नेक्स्ट टर्न पे जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो इधर मैं क्वेश्चन पुट अप करूं और तुरंत आपकी तरफ से आंसर आ जाए, है ना? क्वेश्चन और आंसर के बीच में टाइम लैगिंग नहीं होना चाहिए, तुरंत आंसर आना चाहिए, तब आप सर। यस किया। सर। ठीक है, यस सर। ये जो एक्टिविटी आपने कराई है सर, ये कॉपी में नोट करनी है? हाँ हाँ, ये सारे को जितनी चीजें मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पे, आपको ये सब नोट करना है। आप चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए, या आपको पता है कि ये YouTube जैसे पे आपका देख लेते हैं। आपका लेक्चर कंप्लीट होने के बाद इस यस सर। वीडियो को मैं अपलोड करता हूँ यूट्यूब चैनल पे। यस सर, उसी पे देख के बना लेते हैं सर नोट्स। ठीक है, यस सर। यस सर।